गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि बिहार एसएससी का न्यूज़ अपडेट जो आया है कि आयोग क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, छात्रों का क्या मांग है, और इन तमाम बातों पर हम अभी चर्चा करेंगे। तो पहली बात है कि आज जो है बिहार एसएससी के बहुत सारे छात्र बिहार एसएससी आयोग में जाके वहाँ पे इकट्ठा हुए और सचिव से बात करने की कोशिश की। तो वहाँ पे जो है सबसे पहले ये देखिए कि वहाँ पे मनमानी किया गया। सबसे पहले बोला गया कि आप लोग को जो है सो यहाँ पे जो है यह अनुमति नहीं है यहाँ पे खड़ा होने की, आप आयोग से पूछ के नहीं आए हैं, चाहे बहुत प्रकार की बातें की गई। दूसरी बात है कि गवर्नमेंट भी सो रही है और जेल भेजने की धमकी भी दे रही है। कुछ बात स्टूडेंट जो है अंदर भी गया कुछ टाइम के बाद, तो जो है 1.1 गुना ही बुलाया जाएगा ऐसा बोल रहा है। 7 साल बीत जाने के बाद भी सो रहा है। अब देखिए छात्र करेगा सो क्या करेगा। तो इन तमाम बातों पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले मैं वो वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि उसमें देखिए कि क्या हो रहा है और किस तरह से क्या बातें हुई है। आप देखिए तो कुछ पता चलेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव लेक्चर सदन में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अभी हम बिहार कर्मचारी आयोग में है। वहाँ पर टीचर स्तरीय छात्र जमा है जो इनकी मांग थी कि ये लोग चेयरमैन से अध्यक्ष से मिलना चाहते थे, मगर सभी छात्रों से अध्यक्ष नहीं मिले, ना ही वो बाहर आए, ना ही सभी को अंदर बुलाया, ना मीडिया को अंदर जाने दिया। उन्होंने सिर्फ 2 रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया और उनसे बात की। क्या कुछ बात हुआ है, हम उनसे बात करके पूछते हैं। क्या बात हुई आपको? सर, हम आयोग के सामने सचिव महोदय थे, तो उनके सामने हम मांग रखे कि सर कम से कम 2.5 गुना लड़का बुलाइए, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत से छात्र है, 2016 वाला है, और जी मतलब वो भर दिया फॉर्म। उसके बाद बहुत सा सेटर काज है, वो स्कॉलरशिप, उसके बाद ये बहुत सा लड़का जॉब करता है, वो सब भी नहीं करेगा, तो इसमें क्या होगा कि सीट बैकलॉग में चला जाएगा। बोले कि आयोग किसी भी सीट को बैकलॉग में जाने नहीं देगी। और क्या है कि वो अभी बोले जहाँ तक हमको जानकारी है, तो वो बोल रहे थे कि 1.10 गुना ही मतलब हम जानते हैं, 1.10 उतना गुना ही लड़का का मतलब कि बुलाया जाता है। यही अभी तक चल रहा है। लेकिन नेक्स्ट वीक में मतलब मीटिंग है, आप लोग जो मतलब मांग रखे हैं वो हम कमेटी के सामने रखेंगे। इस तरह से और बोले कि बिहार अगर आपके एसएससी पास की मनमानी लगातार बिहार चल के रही है। किसी भी आयोग में वो अगर बुलाया जाता है 1.5 गुना 2 गुना या जो कुछ भी, तो आप मेरे सामने प्रूफ ला के दीजिए, तो हम उस पर विचार करेंगे, कमेटी के सामने रखेंगे। वो मतलब सर, आप बोलते ना कि कोई भी आयोग में इतना इलीगल तरह से तो परीक्षा और एग्जाम नहीं लेना दिया जाता है कि माफ किया जाता है। और बताएं ना, तो देखिए ये जो है इसमें कुछ स्पष्ट नहीं पता चल रहा था, क्योंकि भीड़ इतनी थी कि क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई धमकी दे रहा है, कोई पुलिस जो है भगाने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए इन सब बातों पे विचार करते हैं कि पहला बात कहाँ तक बढ़ी है और क्या हो रहा है। सबसे पहली बात है कि अब ये जो है आयोग क्या करना चाह रही है। पहली बात है कि आप सभी छात्र की जो है मंशा भी देख चुके हैं कि क्या चाह रही है कि कम से कम 2.5 गुना बुलाए, और ये छात्र के हित में भी है और होना भी चाहिए, क्योंकि इतना लेट हो चुका है। तो इससे पता ये चल रहा है कि अब आयोग कुछ बताना नहीं चाहती है। इसका मतलब है कि इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप भी हो सकती है। अब आप लोग जो भी बोलेंगे, हकीकत यही है। और ये बात है, ये अलग बात है कि क्या है नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। और इस तरह से आयोग जो है अंदर से आने के लिए आ नहीं रही है, और एक स्टाफ को भेजते हैं जो कि वहाँ प्रशासनिक अधिकारी होती हैं। वो बोलते हैं कि हम जो है यहाँ पे भीड़ जुटाने नहीं देंगे, आप लोग यहाँ से जाइए। ठीक है। अब जो है स्टूडेंट ये आ गया कि हम अपना मांग जब तक सचिव से नहीं रखेंगे तब तक क्यों जाएं, जब आए हैं इतनी इतनी दूर से तो क्या करें हम। तो उनका भी मानना ज़रूरी था। तब जो है बोला कि आप आयोग से जाके अंदर में बात कीजिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उसमें भी बोलते हैं आयोग को सब पता है,
यानी कुल मिला के आयोग को भी पता है कि स्टूडेंट जो है यहाँ पे आए हैं, अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन वो जानबूझ के अंदर से बाहर नहीं आते हैं कि मीडिया के सामने बोलना पड़ेगा। और इसमें क्या है अंदर की बात, ये तो कोई नहीं जानता है। अब क्या कहें, कुछ कहना मुश्किल है। अब दूसरी बात यह है कि अब छात्रों के पास उपाय क्या रह गया है, वो जो है क्या करेगा। हमारे हिसाब से तो अब एकजुट होकर छात्रों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में ही मिलना चाहिए, उनसे ही अनुरोध करना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं इसमें राजनीतिक इन्वॉल्व है। जो है चाह रही है गवर्नमेंट भी कि वैकेंसी वैकेंट रह जाए, नेक्स्ट वैकेंसी निकाल देंगे, वाहवाही लूटेंगे, इतनी वैकेंसी निकल रही है बिहार में और रोजगार बहुत मिल रहा है। तो इसलिए सभी छात्रों को जो है अब एक ही उपाय है कि जनता दरबार में जो है जाया जाए और वहाँ पे अपना मांग रखा जाए। और कुछ छात्र जो है अंदर जाने के बाद जब बाहर आए तो 1.1 गुना जो है, ठीक है, 1.1 गुना स्टूडेंट को ही बुलाने की बात बोल रही है कि 1.1 गुना स्टूडेंट को बुलाने पे विचार किया जा रहा है, जबकि आयोग भी जान रही है कि 50% खाली रह जाएगा अगर 1.1 गुना बुलाती है तो। और स्टूडेंट भी जान रहा है कि 40% से ज़्यादा जो है, इसमें 40% से ज़्यादा स्टूडेंट जो है पहले से कहीं ना कहीं जॉब में है, ग्रुप डी में है, बैंक में है, सेंट्रल एसएससी में, एमटीएस में है। तो इस तरह से जो है वो दरोगा में भी कुछ सिलेक्शन हुए, कुछ बीपीएससी में भी उनका सिलेक्शन हो गया। तो तमाम तरह के स्टूडेंट इसमें हैं जो कि इसमें आने वाले नहीं। तो 40% के आसपास जो है पहले से जॉब में, पहले से जो स्टूडेंट हैं वो आने वाले हैं नहीं, और सीट जो है खाली रहने की संभावना बिल्कुल बहुत ज़्यादा है। तो आयोग इस पे फिर भी चुप है और क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रहे हैं इसके बारे में कुछ पता नहीं है। और इस तरह से अगर 1.1 गुना ही बुलाया जाता है तो छात्र का भविष्य बहुत खराब हो जाएगा, और खाली रहेगा सो रहेगा ही, कट ऑफ पर भी इसका बहुत प्रभाव हो जाएगा। कट ऑफ जो है कहीं न कहीं जो कम जाने का उम्मीद था, तो वह जाहिर से है कि 5 से 7 नंबर बढ़ना ही बढ़ना है, और बढ़ना तो तय है, और सीट भी खाली रह जाएगी। और दोबारा जहाँ तक बात है कि वैकेंसी दोबारा निकालने की, या क्या कहते हैं कि दोबारा काउंसलिंग की, तो आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं किया गया है दोबारा कि कोई वैकेंसी खाली रह गई, या पिछले एसएससी जो ग्रेजुएशन लेवल का था उसमें भी कुछ सीटें खाली रह गई थी, आप लोग को भी पता होगा, लेकिन उसको दोबारा नहीं निकाला गया या दोबारा काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाई गई, और वो वैकेंट ही सीट खाली रह गई। नेक्स्ट जो है कुल मिला के फिर से दोबारा निकालेगी जब भी सरकार की मन हो, वो अलग बात है हुई। तो अब जो है कट ऑफ की बात देखेंगे 1.1 गुना में, तो जाहिर से है कि बढ़ेगा। तो उसमें जो है जनरल का जो है हमको लगता है 105 से प्लस हो जाएगा, इसमें कोई नहीं काट सकता है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि स्थिति क्या है। स्थिति यहाँ ये हो गई है कि 1.1 से ज़्यादा बुलाने की उम्मीद नहीं है, तो 1.1 गुना बुलाएगी तो जनरल का जो है 105 प्लस ही रहेगा हमेशा। अब बहुत सारे यूट्यूब चैनल को मैंने देखा भी, तो कोई 70, कोई 75, कोई 80, कोई 85। अरे कहाँ से होगा 80-85 भाई, यही स्टूडेंट तो बिहार दरोगा में भी था। बिहार दरोगा का कट ऑफ देखबे करते हैं कि 75% के आसपास पे जो है था। अगर 75% पे था, अगर इसमें पुराना स्टूडेंट है, मान लेते हैं कि इसमें 70% भी अगर स्टूडेंट नंबर लाते हैं, तो 70% का मतलब हो गया 105 प्लस। अगर 75 प्लस देखते हैं, 75% की बात देखते हैं, तो 112.5 आ जाता है। तो कैसे हम सोच लें कि जो है सो 60 मतलब 80 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो बहुत मुश्किल है, लोग को बरगलाने, बहुत सारे यूट्यूब वाले बरगलाने की कोशिश में रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अब जो है स्थिति ये हो गई है कि गवर्नमेंट या आयोग कुछ नहीं करना चाह रही है, और आयोग ने बोला है कि 2 से 4 दिन यानी अगले सप्ताह में जो है मीटिंग करते हैं, और मीटिंग के बाद जो है हम डिस्कस करेंगे कि कितना गुना बुलाया जाए। तो जाहिर सी है जब वो उसका ये भी मानसिकता है कि हम 1.1 गुना बुलाएंगे, और क्या सबूत मांग रहे हैं स्टूडेंट से कि आयोग अभी तक
कभी भी 1.1 से ज़्यादा बुलाया है तो आप प्रूफ दिखाइए। अब ये प्रूफ स्टूडेंट दिखाएगा, ये नहीं कह रहा है कि कौन आयोग अभी तक जो है, कौन आयोग जो वैकेंसी 7 साल लगाती है, ये तो नहीं पूछा। तो हो गया। अब देख लेते हैं कि ये स्थिति क्या रहेगी, अब क्या होगी ये तो कह नहीं सकते हैं। तो देखते हैं, जनरल का जो है 105 प्लस रहने की उम्मीद है मेरे हिसाब से। अब क्या होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन 105। ओबीसी का अगर देखा जाए तो ओबीसी का भी 102 से कम नहीं रहने की उम्मीद है, क्योंकि जनरल ओबीसी हमेशा बराबर ही रहता है, बहुत सारे वैकेंसी में आपने देखे भी होंगे। और ईबीसी की देखे जाए तो ईबीसी भी जो है 100 प्लस के आसपास ही रहेगा। दूसरे चैनल वाले बहुत देखते हैं कि 80, 85, 90, भाई कहाँ से होगा। पिछला बिहार दरोगा देख लीजिए, जो भी वैकेंसी है उसका कट ऑफ देख लीजिए कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अगर एससी का देखा जाए, एससी स्टूडेंट का, तो उसका भी 95 से कम नहीं रहने की उम्मीद है। अब आप लोग को जो भी लगे वो अलग बात है। और एसटी का जो है 93 या 94 के आसपास रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो है 1 से 2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, इतना जो है एक्यूरेट है, क्योंकि 1.1 गुना अगर बुलाता है तो संभव ही नहीं है कि 75 और 80 वाले का इसमें आ जाए। हो सकता है कि फिजिकल वाले में कुछ स्टूडेंट हों जो कि इसमें पास किए हों फिजिकल में, तो हो सकता है उसका जो है फिजिकल वाले का कुछ कम नंबर पे हो जाए। लेकिन अगर वैसे सीट जिस पे कि नॉन टाइपिंग है तो 8001 पोस्ट जो है उस पे संभव ही नहीं है कि वो पोस्ट जो है उसका जनरल 105 से कम हो पाए। अब दूसरी बात यह है कि स्टूडेंट क्या कर सकता है। अब उसके पास जो है क्या चारा है कि क्या करें। सोचने की बात है कि अब स्टूडेंट क्या करेगा। तो मेरे हिसाब से अब मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जाया जाए स्टूडेंट को, और वहीं पे बोला जाए, मुख्यमंत्री से ही शिकायत किया जाए कि इतने साल होने के बावजूद भी ये 2.5 गुना नहीं बुलाती है, और ये जितनी जल्दी हो सके किया जाए, तभी कोई उपाय लग रहा है। बाकी इन सभी मैटर पे मैंने देख ही लिया है कि क्या होगा नहीं होगा। छात्र को वो इस तरह से धमकाते हैं, जेल जाने की धमकी दे रहे हैं, कुछ को पीटा भी गया। तो इतनी दूर दूर से जो आ रहे हैं फिर दोबारा नहीं आएंगे। समझ रहे हैं कि वहाँ जाने से क्या हो रहा है, पिटाई हो रही है, धमकी दे रहा है, कहीं न कहीं एक दूसरे का भविष्य जुड़ा हुआ है। तो इन सभी बातों को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया हूँ। अब आप अपने हिसाब से कमेंट कीजिए जैसा भी हो, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।